Hello students, today we are going to discuss about the second part of the third chapter, The Little Girl. So let's start. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और क्राइंग टू मच, बहुत ज़्यादा रोते हुए, टू एक्सप्लेन, ये बताते बताते कि मैंने वो कागज़ के जो टुकड़े हैं वो नहीं फाड़े हैं, ऐसा एक्सप्लेन करते करते वो बहुत ज़्यादा रो पड़ी. शी ले इन द शेडोड रूम, और वो अपने रूम में आके लेट गई. और उस रूम में, शेडोड रूम मीन्स उस रूम में अंधेरा हो रहा था. वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और जो कमरा था वहाँ पर अंधेरा तो हो रहा था लेकिन शाम हो रही थी, तो शाम की जो सूरज की रोशनी शाम के टाइम जो वहाँ पर आ रही थी. मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. उस लाइट से फ्लोर पर ऐसा लग रहा था कि कोई एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है, कोई आकृति बन रही है, कोई फिगर वहाँ पर बन रहा है. एंड अब सैड पैटर्न का मतलब ये है कि क्योंकि लड़की रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसको वो जो पैटर्न वहाँ पर बन रहा था वो सैड दिखाई दे रहा था. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. और फिर उस लड़की के पिता उसके कमरे में आए विद अ रूलर. रूलर मीन्स स्केल, अपने हाथ में एक स्केल लेकर आए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उन्होंने कहा कि अब मैं इसके लिए तुम्हें पीटूँगा. ओह नो नो, अरे नहीं नहीं. शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई. हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और जो बेड क्लॉथ्स थे, जो बेड पर पड़े हुए जो कपड़े थे, उनके अंदर अपने आप को छिपाने लगी. ही पुल्ड दैम असाइड, और उसके फादर ने पुल्ड दैम मीन्स बेड क्लॉथ्स, जो बेड क्लॉथ्स थे उनको एक तरफ हटा दिया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड. उन्होंने ऑर्डर दिया, सिट अप, उठ के बैठो. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे करो. यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना चाहिए, या तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा. एंड फॉर ऑल, और हमेशा के लिए. नॉट टू टच वॉट डज़ नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें उन चीज़ों को नहीं छूना है जो चीज़ें तुमसे बिलोंग नहीं करती, यानी जो ऐसी चीज़ें जिनका तुमसे कोई संबंध नहीं है, जो तुम्हारे मतलब की चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों को तुम्हें नहीं छूना है. और इसके लिए तुमको मैं सज़ा दूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था. उसने रुक रुक कर हकलाते हुए कहा. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, लेकिन फिर भी उसके कहने के बावजूद उसके जो छोटे से गुलाबी हथेलियाँ थीं उस पर उन्होंने रूलर चला दिया, यानी उसकी पिटाई कर दी. आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब दादी ने उसको एक शॉल में लपेट दिया. रैप्ड मीन्स होता है लपेटना. एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. रॉकिंग चेयर मतलब मूविंग चेयर, जो हिलने वाली जो चेयर होती है उस पर उसको रॉक्ड मीन्स हिलाया, यानी एक जो मूविंग चेयर थी उस पर उसको हिलाया. द चाइल्ड क्लंज्ड टू हर सॉफ्ट बॉडी, और बच्ची अपनी दादी माँ की जो सॉफ्ट बॉडी थी उनसे चिपक गई. क्लंज मीन्स होता है चिपक जाना. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सोब्ड. सोब्ड मीन्स उसने सुबकते हुए कहा. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि ईश्वर फादर्स को क्यों बनाते हैं. हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, कि ये एक साफ़ हैंकी है. ब्लो योर नोज़, अपनी नाक साफ़ कर लो. गो टू स्लीप पेट, और ये प्यारे बच्चे तुम अब सो जाओ. यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और जब सुबह होगी तब तुम इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाओगे. फॉरगेट मीन्स भूल जाना. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिता को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. बट ही वॉज टू अपसेट
टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो आज इतना अपसेट हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो आज रात वो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और अगली बार जैसे ही वो उनको देखती थी, हिम मीन्स अपने फादर को देखती थी, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, वो अपने दोनों हाथों को तुरंत पीछे कर लेती थी। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और रेड कलर फ्लू का मतलब उसके जो चीक्स हैं, जो उसके गाल हैं, वो लाल हो जाते थे। लाल हो जाने का मतलब है कि वो बहुत डरने लगती थी, और डर की वजह से उसके चीक्स लाल हो जाते थे। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और नेक्स्ट डोर मीन्स नेबरिंग डोर, जो उनका पड़ोस का घर था, यानी अगले दरवाजे पर मिस्टर मैकडोनाल्ड्स रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और उनके केजिया के जो घर के पास जो फेंस लगी हुई थी, जो बेड़ा लगा हुआ था, उसमें जो गैप था, जो उसमें फेंस में बीच में जो गैप था, वहाँ से द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग, लिटिल गर्ल ने देखा कि वो एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम टैग है, इन द इवनिंग, शाम के समय। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और पिता अपने छोटे बच्चे के साथ, जिसका नाम माओ था, उसको अपने शोल्डर्स पर बिठाए हैं। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और जो 2 छोटी लड़कियां हैं वो उनकी कोट पॉकेट से लटकी हुई हैं। हैंगिंग मीन्स उससे लटकी हुई हैं। रैन राउंड एंड राउंड, और उनके गोल गोल चक्कर लगा रही हैं द फ्लावर बेड्स, और जैसे कि फूल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं मक्खियाँ, इसी तरह से वो उनके चारों ओर बच्चे गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, और बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि बच्चों ने उन पर पानी भी फेंक दिया है। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग एट द टाइम, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए उनका पीछा कर रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड, और तब उसने ये निश्चित किया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि फादर्स भी कई तरह के होते हैं। सॉर्ट्स मीन्स टाइप्स, कई तरह के अलग अलग फादर होते हैं, यानी सबका नेचर डिफरेंट होता है। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और एक दिन वो यानी कि मदर और ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और जो छोटी बच्ची थी वो घर पर अकेली रह गई, और वहाँ पर उसका जो कुक था, जो बावर्ची था, जिसका नाम एलिस था, वो ही रह गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, और दिन के समय, डे टाइम मीन्स दिन के समय, तो सब कुछ ठीक था। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट द फेंस, वो फेंस जिसके बारे में बात करी जा रही है, और ये वो गैप है जहाँ से लिटिल गर्ल देख रही है उनको खेलते हुए, और ये मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं, और ये उनके 5 बच्चे हैं, इनको खेलते हुए, ये जो गेम खेल रहे हैं जिसका नाम टैग है, उनको खेलते हुए ये लिटिल गर्ल देख रही है। यानी जब दिन था, डे टाइम था, तब तो सब कुछ ठीक रहा। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस उसको बेड पर ले गया सुलाने के लिए, शी ग्रीव सडनली एफ्रेड, वो अचानक डरने लगी। व्हाट विल आई डू
इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन्स डरावना सपना। तो लड़की ने पूछा, शी आस्क्ड, उसने पूछा इससे, एलिस से, कुक से पूछा कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे जब बुरे सपने आएंगे तब मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर, ऑफन मीन्स समटाइम्स, कभी कभी मुझे डरावने सपने आते हैं। एंड देन, और तब, ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब ग्रैनी यानी दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई बात कर रहा हो। विस्परी मीन्स कानाफूसी करना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर विस्परी का सेंस है जैसे कि उसको बातें करते हुए आवाज़ सुनाई देती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्चे तुम बस सो जाओ। सैड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत, स्क्रीम मीन्स चीखना मत, एंड वेक योर पुअर पा, पा मीन्स फादर, और जो तुम्हारे बेचारे पापा हैं उनको जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन उसी तरह के जो पुराने डरावने सपने थे वो उसे आने लगे। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, बुचर मीन्स कसाई, विद अ नाइफ एक चाकू के साथ, एंड अ रोप और एक रस्सी लिए। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके और करीब आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो ड्रेडफुल मीन्स फियरफुल, डरावनी हंसी हंस रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो सिर्फ वहाँ पर खड़ी रह गई है। क्राइंग आउट, रो रही है। ग्रैंड माँ, और चिल्लाकर बुला रही है। ग्रैंड माँ, दादी दादी। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वो शिवरिंग मीन्स कांपते हुए, और वो कपकपाते हुए जाग गई। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और उसने देखा कि उसके फादर उसके बेड के पास ही हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथों में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने बोला क्या बात है। ओ अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, ओ एक कसाई, एक चाकू, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। ब्ल्यू आउट मीन्स बुझा देना। बेंट डाउन, नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और अपनी बाहों में बच्ची को उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने बड़े बेडरूम के रास्ते पर उसको ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर क्या पड़ा हुआ था, एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को अलग हटाया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और फिर बड़ी सावधानी से, केयरफुली मीन्स सावधानी से, बच्ची को नीचे लिटाया। टग्ड अप मीन्स लिटा देना। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके साथ लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और वो लगभग आधा ही सो पाई थी अभी, फिर भी उसको अभी भी कसाई की वो हंसी, अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उसके सामने खड़ा है और हंस रहा है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, क्रेप्ट मीन्स चिपक कर लेटना, और वो अपने फादर से चिपक कर लेट गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और उनकी जो बाहें थीं उसमें अपना जो सर है वो, अपना सर उनकी आर्म्स के अंदर रख दिया। स्नगल्ड मीन्स बीच में किसी चीज़ को रख देना। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को कस कर पकड़ लिया। ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि वो डर रही थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, वो अभी भी वहाँ पर लेटी रही, और फिर अंधेरे का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। हियर
रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। और फादर ने कहा कि अब तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ दो ताकि तुम्हारे वो पैर गर्म हो जाएं, क्योंकि बच्ची को सर्दी लग रही थी और वो डर भी रही थी। टायर्ड आउट, बहुत थके हुए, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो उस छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उस बच्ची को बहुत ही फ़नी फीलिंग आने लगी, यानी उसको अब हंसी आने लगी, उसको गुदगुदाहट होने लगी। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने भी बड़े नहीं हैं जितना वो समझती थी। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से कुछ ज़्यादा ही हार्ड हैं, क्योंकि दादी माँ की स्किन, क्योंकि दादी माँ बूढ़ी थी तो उनकी स्किन उसको सॉफ्ट लगती थी, लेकिन उसको अपने पिता की हार्ड लग रहे थे। बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है वो बहुत नाइस है, वो उसको अच्छी लग रही है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, उन्हें रोज़ाना काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और उनको मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसा बनने के लिए भी बहुत थकान हो जाती है। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उन्होंने जो खूबसूरत राइटिंग लिखी थी, जो स्पीच लिखी थी, उसने उनको भी फाड़ दिया था। शी स्टर्टर्ड सडनली एंड साइड, स्टर्ड मीन्स अचानक से उठ गई, चौंक गई, एंड साइड, और उसने आह भरी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या तुम्हें एक और सपना आया है? ओह सैड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। ओह माई हेड्स ऑन योर हर्ट, मेरा जो सर था वो आपके हर्ट के पास था। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इट इज़ यूज़ फॉर हर्ट, इट जो प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है वो हर्ट के लिए यूज़ हुआ है। तो उसने कहा आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसको सुन सकती थी, यानी मैं आपकी हार्ट बीट को सुन सकती थी। वॉट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्यारे पिता आपका दिल तो बहुत बड़ा है। हियर वी फिनिश दिस चैप्टर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।